कैमरा एंगल, मैं हूं आपके साथ दीपाली मोदी। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के बाद चुनाव प्रचार को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, 30 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगी रैली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए सख्त। राजस्थान में 3 मई तक मनाया जा रहा जन अनुशासन पखवाड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। ईसरदा बांध प्रोजेक्ट का काम जल्द होगा शुरू। राजस्थान के सरकारी डेडिकेटेड कोविड-19 RUHS अस्पताल में बेड फुल, मरीजों को बरामदे में बेड लगाकर किया जा रहा भर्ती। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए हांगकांग के अधिकारियों ने बड़ा फैसला किया है। हांगकांग ने भारत से पहुंचने वाली सभी उड़ानें मंगलवार से आगामी 3 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। उड्डयन सूत्रों ने ये जानकारी भी दी कि हांगकांग की सरकार ने पाकिस्तान और फिलीपींस से पहुंचने वाली उड़ानों को भी इस अवधि के लिए स्थगित कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते हांगकांग ने ये कदम उठाया है। कोरोना संक्रमण के बीच जारी पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के बाद TMC प्रमुख और बंगाल CM ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि वह बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि बंगाल चुनाव को लेकर CM ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वे प्रतीकात्मक तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक बैठक करेंगी। बाकी सभी जिलों में भी उन्होंने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है। अब वही सिर्फ 30 मिनट की रैली करेंगी। देश में कोरोना वायरस के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई राज्यों ने अपने यहाँ इसी वजह से मिनी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चर्चा को लेकर कहा कि केंद्र ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की छूट अब राज्यों के हाथ में दे दी है। राज्य सरकारें ही अपने हिसाब से निर्णय ले रही है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि विगत 3 महीनों से हमने पाबंदियां लगाने के अधिकार राज्यों को दिए हैं, क्योंकि हर राज्य की स्थिति एक समान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना होगा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के कारण ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है। कई राज्य पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन की मांग पर नियंत्रण में रखना चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों से ऑक्सीजन की मांग आ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को ऑक्सीजन की मांग को काबू में करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द की जाएगी। सरकार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते को खोलने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग्स को हटाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है। उधर किसानों का कहना है कि उनके आह्वान के बाद ही पुलिस इस रास्ते को खोल रही है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते की 3 लेन को खोला जा रहा है। किसानों के आह्वान के बाद ही पुलिस ने ये कदम उठाया है। देश में बेकाबू हुई कोरोना की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 2,75,306 नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 1,625 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना के नए संक्रमितों और इससे मौत का ये सर्वोच्च आंकड़ा है। देश में लगातार 3 दिन से मौतों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19 लाख को पार कर गई है। कोरोना से अब तक देश में 1,78,793 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज सुबह से 3 मई सुबह 5 बजे तक बाजार बंद कर दिए गए हैं। दूध, फल, सब्जी, दवा, गैस जैसी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान वही प्रतिबंध रहेंगे जो पिछले 2 दिन से चल रहे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लगाए गए थे। वहीं विशेषज्ञों की राय थी कि बिना लॉकडाउन के भारी संक्रमण को नहीं रोका जा सकता। ऐसे में CM ने देर रात लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए। टोंक जिले के ईसरदा बांध प्रोजेक्ट का काम जल्द ही शुरू होगा। ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर दौसा, सवाई माधोपुर जिलों के 6 कस्बों और 1256 गांवों की प्यास बुझेगी। प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू हो, इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य कोष से राशि उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है, ताकि लोन लेने में हो रही देरी से प्रोजेक्ट का काम देरी से शुरू न हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ईसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना को जल्दी पूरा करने पर चर्चा हुई। बैठक में आगामी वन महोत्सव मनाने को लेकर भी चर्चा हुई, जिसकी थीम घर घर औषधि रहेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना के इस संकट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। उन्होंने सभी ब्लॉक और नगर कांग्रेस इकाई को कहा कि वे अपने यहां पर कोरोना सहायता केंद्र संचालित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वे निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी डिस्पेंसरी से समन्वय बनाकर रखें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे कोरोना रोगी और उनके परिजनों की सहायतार्थ सेवा भाव से जुट जाएं। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल RUHS में बेड फुल हो गए हैं। हालत ये है कि अब मरीजों को अस्पतालों के बरामदे में बेड लगाकर भर्ती किया जा रहा है। वहीं अस्पताल के सभी वेंटिलेटर, बेड और ICU लगभग फुल हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण किस तरह से लगातार लोगों को चपेट में ले रहा है, उसका अंदाजा RUHS की तस्वीर से लगाया जा सकता है, जहां अस्पताल के सभी बेड लगभग फुल हो चुके हैं, जिसके बाद मरीजों को अस्पताल की 5वीं मंजिल से लेकर 8वीं मंजिल तक बरामदे में बेड लगाकर भर्ती किया जा रहा है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1061.72 अंकों की भारी गिरावट के साथ 47,770.71 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 359.90 अंक की गिरावट के साथ 14,258 के स्तर पर खुला। शेयर बाजारों में इस सप्ताह काफी उतार चढ़ाव रह सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि कम कारोबारी सत्रों वाले सप्ताह में बाजार का रुख काफी हद तक कोविड-19 संक्रमण के रुख, वैश्विक संकेतों और कंपनियों के तिमाही नतीजों से तय होगा। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज शुरुआती कारोबार के दौरान सभी शेयर लाल निशान पर खुले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।